नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो साइटिका पेन यानी कि कमर में से साइटिका जो नर्व होती है उसका दब जाना। क्या कारण है जो नस दब जाती है? आपके लंबर एरिया में जो वर्टिब्राएं होती हैं उनके बीच में गैप ख़त्म हो जाता है और उन्हीं गैप का ख़त्म होने के कारण साइटिका नस दब जाती है। साइटिका नस दब जाने की वजह से सबसे पहले हमारे यहाँ पे दर्द होता है, पीछे कुल्ले में दर्द होता है। जिनके भी साइटिका पेन है उनके यहाँ दर्द मिलेगा। अगर एक पैर में है तो एक साइड में मिलेगा, दूसरे पैर में तो दोनों साइड में मिलेगा। दोनों साइड के कुल्ले में दर्द मिल सकता है। अगर एक साइड की नस दबती है तो एक में, दोनों साइड की नस दबती है तो दोनों साइड में। अगर आपकी पूरी नस ब्लॉक हो गई है तो पूरे पैर में दर्द, पूरे पैर में झंझनाहट, सुनपन ऐसा हो जाएगा और आपसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। उसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 आसन बताऊंगा। अगर ये 5 आसन आप कर लोगे तो साइटिका पेन से छुटकारा पा लोगे। तो आज का वीडियो विशेष है साइटिका पेन वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारी कॉल आ रही है, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमारे साइटिका पेन है, एक पैर में पूरा दर्द आ रहा है, हम क्या करें? हमारे पैर में झंझनाहट है, पैर में सुनपन है, कुल्लों में दर्द है पीछे की ओर। जब पेशेंट आते हैं हाथ लगाता हूँ तो आह निकलती है, तो साइटिका पेन के लक्षण है। अगर आपके यहाँ पे दर्द है तो ठीक है। कारण बता दिया कि होता है जब वर्टिब्राएं आपस में चिपक जाती हैं, उनके बीच का जो गैप होता है वो चिपक जाता है, तो हमारी जो साइटिका नर्व होती है वो दब जाती है। दबने के कारण आप चित्र में देख पा रहे हैं एक पैर में दर्द होता है, जो जैसे लाल कलर दिख रहा है ना, ये दर्द का ही कारण है। तो अगर आपके एक पैर में हो या आपके दोनों पैरों में हो तो सिर्फ आपको 5 आसन करने हैं। 5 आसन कर लीजिए समय निकाल के। अगर आपके दर्द नहीं भी है तो भी 5 आसन कर लीजिए। अगर आपके साइटिका पेन है, अगर आप दवाई खा रहे हैं, सर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 आसन कर लीजिए। 5 आसन सभी को करने हैं। और 5 आसन के कौन कौन से फ़ायदे हैं? अगर आपकी कमर में दर्द है उनमें भी लाभकारी है, आपके स्लिप डिस्क है उनमें भी लाभकारी है, आपके टेल बोन की दिक्कत है उनमें भी लाभकारी है, और साइटिका पेन के लिए तो विशेष है ही। आइए शुरू करें। कमर दर्द के 5 आसन बड़े ही सरल आसन है। आप अपना एक मैट बिछा लीजिए और आराम से लेट जाइए। अगर ये 5 आसन आपको करने आ गए तो समझ लीजिए आपके साइटिका पेन गायब। आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी। बस ये अच्छे से करना सीख लीजिए, ठीक है। आराम से लेट जाइए, बिल्कुल सरल तरीके से लेट जाइए। और सबसे सरल आसन, ये 5 आसन सभी को करने चाहिए, चाहे कमर में दर्द हो या कमर में दर्द ना हो। इतने सरल आसन तो सभी को करने चाहिए, ठीक है। तो पहला आसन है जिसको बोलते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन। तो बिल्कुल आराम से लेट के गर्दन नहीं उठाएंगे और ऐसे श्वास खाली करते हुए, ध्यान देना, श्वास खाली करते हुए ऊपर से ऐसे हाथ लगा लेंगे। घुटनों में दर्द है तो नीचे हाथ लगा लेंगे, अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो ऊपर हाथ लगा लेंगे और पूरा दबा देंगे। जितना दबे उतना दबा देंगे। अगर पेन हो तो कम दबा देना है, इस प्रकार करना है। पेन नहीं हो तो पूरा दबा देंगे और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस दूसरे पैर से दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप मेरे साथ भी कर लोगे ना तब भी फ़ायदा हो जाएगा। फिर पहले पैर से, दाएं पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से श्वास खाली करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार कर लीजिए शुरुआत में, ज़्यादा नहीं करने हैं, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। शुरुआत में 2 बार कर लीजिए, बाद में बढ़ा दीजिए। अब दोनों पैरों से करेंगे, पूरा दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस एक बार फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। आराम से वापिस। ये पहला आसन है। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, अपनी कमर को विराम दीजिए। ठीक है। अब दूसरा आसन करेंगे, सेतुबंद आसन, कंद्रासन भी बोलते हैं इसको। ये उसका पहला भाग है, कीगल एक्सरसाइज बोला जाता है इसको। हथेलियाँ पट कर लीजिए मैट पे और श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, जितना ऊपर उठा जा सके उठ जाइए, जहाँ तक दर्द ना हो, और 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस रिलैक्स। फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस 2 बार ये कर लीजिए। ठीक है। आपको बस 5 आसन करने हैं। 5 आसन करोगे तो दबी हुई नस खुल जाएगी, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। स्लिप डिस्क में भी लाभकारी है, टेल बोन में भी लाभकारी है और साइटिका में भी लाभकारी है। नंबर 3 आसन है जो मर्कटासन का दूसरा भाग है, वो करेंगे। दोनों पैर फोल्ड करेंगे और 1.5 फीट का फासला कर लीजिए दोनों पैरों में ऐसे, और पहले राइट साइड झुका देंगे घुटने को, जहाँ तक टिके वहाँ तक टिका दीजिए और कमर ट्विस्ट हो जाएगी। अपनी गर्दन को विपरीत दिशा में घुमा लीजिए और 10 सेकंड तक होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो कमर दर्द हो जाता है, साइटिका पेन हो जाता है, स्लिप डिस्क हो जाती है। और अब दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस एक बार फिर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस लेफ़्ट साइड फिर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 3 आसन हो गए। ठीक है। अब चौथा आसन यानी कि एक्सरसाइज नंबर 4, आसन नंबर 4। दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल खड़ा करके अपने बाएं पैर पे ऐसा रख लेंगे। रख लिया, पोजीशन देख लीजिए और अपना बाएं हाथ उठा के दाएं घुटने को ऐसे दबा लेंगे। गर्दन दूसरी दिशा में, जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक दबा दीजिए। अगर यहाँ पे दर्द होता है यहीं रोक लीजिए। ठीक है। इस प्रकार की पोजीशन कर लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस पैर चेंज करेंगे। देख लीजिए आराम से, ये पैर उठा के यहाँ पे रखा और ऐसे दबा दिया। अब गर्दन विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस। अब फिर दायां पैर बाएं पैर की जगह पे और बाएं हाथ से दाएं घुटने को दबा लेंगे। गर्दन विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस एक बार फिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 4 आसन हो गए। अब 5वां आसन बीच में रिलैक्स कर लिया करिए। हर एक आसन के बीच में आप आराम करिए, अपनी कमर को आराम दीजिए। ठीक है। अब आसन नंबर 5। ये 5 आसन ज़बरदस्त है। अगर समय कम होते 5 आसन कर लीजिए। अब दायां पैर बाएं पैर पे ऐसे रख लेंगे पोजीशन। अब दर्द हो तो नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दर्द हो तो नहीं करना है, चाहे कम कर लेना है। ठीक है। अब अपने पैर को अपनी ओर ऐसे दबाएंगे, अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। ठीक है। अब मैं बोलूँगा इसको पकड़ो तो आपको ऐसे नहीं पकड़ना है। आपको क्या करना है, अपने पैर को अपनी ओर लाना है और घुटनों के नीचे से ऐसे पकड़ के और दबाना है और 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। आराम से वापस पैर को चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे आसन को। पैर को मोड़िए, अपने पास लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, 2 बार तो करने हैं। ऐसे पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आसन करने के बाद आप 1 मिनट का शवासन जरूर करेंगे। आप आराम से लेट जाएंगे। जो हमने आसन किए हैं उसका खिंचाव आया है उसको हम रिलैक्स करेंगे। ठीक है, 1 मिनट आप ज़रूर लेटिए। और मैं आपको कुछ और बात बता देता हूँ। जिस प्रकार आपको दिख रहा है ये पोजीशन, ये जो पास लाके दिखा दो, साइटिका पेन, इससे बचने का यही उपाय है। अगर आप सोचते हैं कि दवाई खा के ठीक हो जाएगा, इसकी कोई दवा नहीं है। आप सोचेंगे कि ऑपरेशन करा लो, क्योंकि इसमें 33 वर्टिब्राएं होती हैं। कितनी वर्टिब्राओं का ऑपरेशन कराओगे? डॉक्टर तो एक वर्टिब्रा का ऑपरेशन कर देंगे, जो चिपी हुई होती है उसको खोल देंगे। कुछ दिन बाद दूसरी वर्टिब्रा दब जाएगी, फिर क्या करोगे? ऐसा होता है। ऑपरेशन कराने के बाद भी कमर में दर्द रहता है। तो आपको क्या करने हैं, ऐसी बीमारी भविष्य में आपके साथ ना हो, तो दर्द ना होते हुए भी आपको 5 आसन करने हैं। अगर आपके दर्द है, एक साइड दर्द हो या दोनों साइड दर्द हो, तब भी आपको 5 आसन करने हैं। साइटिका पेन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार घुटने की बीमारी बढ़ती जा रही है, इसी प्रकार साइटिका की बीमारी बढ़ती जा रही है। कई लोगों को पता ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि नस दब गई। अब उस नस का नाम नहीं पता कि साइटिका बोलते हैं। साइटिका नस का नाम है, वो दब जाने की वजह से उस बीमारी को बोलते हैं साइटिका पेन, सियाटिका पेन। इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, साइटिका भी बोल सकते हैं, सियाटिका भी बोल सकते हैं। इसमें आपको सियाटिका लिखा नज़र आ रहा है। तो सियाटिका ये जो बीमारी है, इसके लिए 5 आसन मैंने आपको बता दिए हैं। परहेज कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई परहेज नहीं है कि क्या खाना है। इस बीमारी में विशेषकर कोई परहेज इतना नहीं रखना है। परहेज रखना क्या, आप आगे झुक के कोई काम नहीं करेंगे, आप अधिक वजन नहीं उठाएंगे। वजन उठाने की वजह से तो दिक्कत आती है। जब भी आप वजन उठाते हैं तो वर्टिब्रा पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से गैप कम होता है। अगर आप, कई बार ऐसा भी होता है कि जो गद्दी होती है वर्टिब्रा के बीच में, वो भी बाहर निकल जाती है, बाहर निकलना स्लिप हो जाती है, उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क के कारण भी कमर में दर्द होता है या फिर खिंचाव आ जाता है। तो ये सारी बीमारियां ठीक करेंगे सिर्फ 5 आसन। अगर आप ये 5 आसन कर लोगे तो ये, जैसे कईयों के टेल बोन की दिक्कत होती है, तो टेल बोन में भी लाभकारी है ये 5 आसन। दबी हुई नस को खोलने के लिए लाभकारी है 5 आसन। तो 5 आसन करना ना भूलिए, बड़े ही सरल है। इनमें से कोई भी आसन दर्द करे वो छोड़ दीजिए। आप 3 आसन कर लीजिए, आप 4 आसन कर लीजिए, या फिर आप 2 आसन कर लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से सीखें, अच्छे से करें। सिखाने के लिए मैं हूँ। रोज़ाना मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता हूँ। अच्छे से योग सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। विशेषकर बीमारी से संबंधित, अगर कोई बीमारी है उससे संबंधित, तो मैं आपको पूरा पैकेज बना के दे सकता हूँ और दे रहा हूँ। जैसे साइटिका वालों के लिए बड़ा पैकेज भी है और ये छोटा पैकेज भी है। आप 5 आसन कर लीजिए, आपकी साइटिका बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कमर से संबंधित सारी बीमारियाँ ख़त्म। तो हमसे जुड़ने के लिए, यानी कि मुझसे जुड़ने के लिए, आप हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, परिवार मतलब योगाचार्य बजरंग एक चैनल है, उसको ही हम परिवार बोलते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो योगाचार्य बजरंग चैनल को जो आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी के साइटिका की बीमारी है, किसी के कमर दर्द की बीमारी है, या कोई आपके बच्चे के कोई खिंचाव की वजह से दर्द आ गया है, तो उसको भी बता दें कि बेटा ये 5 आसन कर ले। विद्यार्थी जीवन में भी लाभकारी है, जवानों के लिए भी लाभकारी है, और जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी लाभकारी है। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं, जो 7 लाख से अधिक मेरे साथी जुड़े हुए मेरे साथ, सब का हक बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जिनकी बीमारी है उनको लाभ मिल सके।
ठीक है, तो देखते रहिए रोज़ाना मेरे साथ योग क्लास और करते रहिए योग, तभी तो कहते हैं करो योग रहो निरोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।